Well, this is Annex English Club, and I am Mohammed Shahbaz. In the last lecture, we talked about present tense, and today we will talk about past, and we will try to cover everything that makes the students understand or assimilate the concept related to the past tense. जैसे हमने present tense की बात की, past भी ऐसे ही है, इसकी भी 4 कैटेगरीज हैं. इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है. हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं एक ऐसे काम के लिए जो कि एक्शन पास्ट में हुआ. उसके लिए एक जो स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि एक सिंबल उसका क्या है, निशानी क्या है, कि ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ, हो सकता है वो 5 मिनट पहले हुआ, वो लास्ट डे हुआ, वो लास्ट नाइट हुआ, वो 2 साल पहले हुआ या 2 हफ्ते पहले हुआ. तो ये वो ऐसे एक्शन होते हैं जो कि हम स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जानने के लिए ये ज़रूरी है कि सिंपल पास्ट होता क्या है बेसिकली. यानी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ, यानी उसका रिलेशन प्रेजेंट के साथ होना ज़रूरी नहीं है. अगर प्रेजेंट के साथ रिलेशन होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो वो परफेक्ट में चला जाएगा. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं अपने दोस्त से मिला, मैंने खाना खाया, मैं आज लेट उठा, हमारे घर मेहमान आए, 2 साल पहले उसने मुझे इनवाइट किया, दावत दी. तो ये सिंपल पास्ट होंगे. अब इसको इंग्लिश में हम कैसे करेंगे? इसमें सिंपल पास्ट फॉर्म लगती है वर्ब की. हमने सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है कि जो प्रेजेंट से पास्ट में चले जानी, और ये सेकंड फॉर्म यूजुअली हम यूज़ करते हैं. हमने इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, यानी पहली फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में चले जाएंगे, और दूसरी फॉर्म जो है उसको सेकंड फॉर्म बोलते हैं, और वो पास्ट के लिए ही यूज़ होती है, सिर्फ सेकंड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंसेस: I met my friend yesterday. The guests arrived half an hour ago. Our students performed well in the test. He came to meet me. Simple sentences. Like we use the second form of the verb in simple past. अच्छा, जो past continuous है, उसमें ऐसा एक्शन जो कि past में हो रहा था, यानी ऐसा एक्शन जो कि हो रहा था, जैसे हम present continuous कहते हैं कि इस वक्त जो एक्शन हो रहा है, तो पास्ट में ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हो रहा था, तो हम उसमें सिंपल पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. और यूजुअली ये जो पास्ट फॉर्म होती है कंटिन्यूस, ये ब्लेंड होता है, यानी इसको हम मिक्स करते हैं सिंपल पास्ट के साथ. मिसाल के तौर पे, व्हेन द प्लेयर्स वर डूइंग प्रैक्टिस द रेन स्टार्टेड. व्हेन वी रीच्ड होम द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग. द स्टूडेंट्स वर टेकिंग देयर टेस्ट व्हेन द पावर कट. यानी कि एक काम हो रहा था और उसके बाद दूसरा काम हुआ, और वो पास्ट में होगा सिंपल में, और ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होगी, यानी कि जो काम हो रहा था. एज फार एज पास्ट परफेक्ट इज कंसर्न्ड, ये ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका था. इसके एंड पे जैसे हमने पहले कहा, चुका था, कर लिया था, चुके थे, ये स्टूडेंट्स को समझाने के लिए आता है. इसमें हम हैड के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं. सच एज कि पास्ट में जब आप मेरे पास आए तो मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था. जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो जहाज़ जा चुका था. फिर वही सेंटेंस बड़ा कॉमन जो कि हम फेमसली बताते हैं स्टूडेंट्स को कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था. तो ये भी ब्लेंड होता है, अमेलगम होता है सिंपल पास्ट का और पास्ट परफेक्ट का. सेंटेंसेस में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? व्हेन वी रीच्ड द एयरपोर्ट द प्लेन हैड ऑलरेडी टेकन ऑफ. किसी वजह से हम लेट हो गए, तो जब हम पहुंचे तो वो जा चुका था. The train had left when we reached the station. Reached दूसरा simple past form और past perfect लगेगा. She had already left when I called her office. The people had rescued the victim when the emergency arrived. तो ये amalgam होता है, mixture होता है, blend होता है दो tenses का, simple past का और past perfect का. Lastly, past perfect continuous. जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की थी, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी ऐसे होता है कि ये भी मिक्सचर होता है कंटिन्यूस का और परफेक्ट का, यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूस इकट्ठे आते हैं. इनके बारे में हम कहते हैं एन एक्शन दैट्स स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड एंडेड इन द पास्ट. पास्ट में शुरू हुआ, कुछ अर्सा रहा और उसके बाद वो ख़त्म हो गया. मिसाल के तौर पे, आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 6 months. She had been teaching in English department for 2 years. और मिसाल लें तो ये भी तकरीबन ऐसा ही होता है कि इसमें भी सिंपल पास्ट को हम मिक्स करते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ और कंटिन्यूस के साथ. मिसाल के तौर पे, I have been teaching at Punjab College before I joined Aspire College. यानी एक एक्शन हो रहा था, वो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ. वो जो हो रहा था कुछ अर्सा जारी रहा
और उसके बाद वो खत्म हुआ तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लेकर जाते हैं. दिस इज हाउ सिंपल पास्ट, आई मीन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज किया जाता है. दिस इज Annex English Club and we are trying to provide the best possible guidance to the students. If you have any inquiry or query related to tenses or anything like that, you can mention below in the comment box. Thank you.